प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सासंग जी, अभी जो पिछला सत्संग था कि क्या नामदान लेना एक पाखंड है, वो जो सत्संग पूरा जिसने सुना था, कुछ भक्तों की, कुछ सत्संगियों की बातें तो उससे क्लियर हो गई होंगी, पर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको वो वाले प्रवचन बिल्कुल विरोधाभास लगे होंगे। तो उस प्रवचन के ऊपर बहुत से लोगों ने कमेंट किए। 95% लोगों ने तो सही सही कहा, पर 5% लोगों को वो सही नहीं लगी मेरी बातें। तो मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि मैं जो भी कहता हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर कहता हूँ। मैं किसी की लिखा पढ़ी बातों को नहीं कहता हूँ कि मैंने वहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ लिया, या मैंने कोई धर्म ग्रंथ उठा लिया तो मैं उसको जो जो बोलते हैं वो जो जो उसमें लिखा है, या किसी का सत्संग सुन लिया तो उसको ही कॉपी करके मैं सुनाता जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो भी कुछ कहता हूँ, जहाँ तक भी मैं अपने अनहद के सफ़र में पहुँच पाया हूँ, जो भी यात्रा पर मैं चला हूँ, जहाँ तक जो जो चीज़ें मुझे कामयाब करती गई, मेरे फ़ायदे के लिए हुई, वो मैं आपको बताता चला जाता हूँ। तो उसमें ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपको वो ना जचे, हो सकता है कि वो आपको जचे। तो उसके जो सत्संग था पुराना, आपने बहुत से कमेंट किए। आपने पूछा कि क्या हम इस सत्संग का मतलब समझें कि राधा स्वामी के 5 शब्दों को बार बार दोहराना गलत है। और भी किसी ने पूछा कि नामदान लेते टाइम जो हुक्म गुरु मंत्र समझाया करते हैं उसको जपने के लिए क्या करें। और किसी ने पूछा कि मुझे नामदान नहीं मिला तो क्या हम सिमरन में बैठ सकते हैं। और किसी ने ये पूछा कि गुरु नाम और मंत्र में क्या अंतर है। और किसी ने ये भी पूछा कि अगर हम मौन हो गए तो सिमरन कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं लूँगा कि अगर हम मौन हो गए तो सिमरन कैसे करेंगे। ये बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ आसान भाषा में, तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि ध्यान क्या है, ध्यान का असली मकसद है क्या। तो उस वीडियो के अनुसार मैं फिर से बता देता हूँ कि ध्यान है जब हम बैठ के कुछ नहीं करते हैं। कुछ देर बाद जब आप सिमरन जाप करोगे और आपकी धुन शुरू होगी, उसके बाद जब आप या तो धुन सुन सकते हो या तो आप सिमरन कर सकते हो, जो भी आप जाप करते हो। तो जब हम धुन सुनते हैं तो उस वक्त हमारे धुन सुनने में ये सिमरन खलल डालता है। और अगर हम पूरी तरह से मौन हो जाते हैं और हमें धुन सुननी शुरू हो जाती है, तब सिमरन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद किसी ने पूछा है कि मैंने नामदान नहीं लिया है तो मैं बैठ सकता हूँ या सकती हूँ। तो हम ध्यान करते ही हैं, हम 24 घंटे ध्यान में होते हैं, पर हम आधे अधूरे ध्यान में होते हैं। नींद भी एक तरह की आधी समाधि है, पर फर्क ये होता है कि नींद में हम जागृत नहीं होते हैं, हम बेहोशी की हालत में होते हैं। और नींद में भी वही सब हमें महसूस होता है जो हमें समाधि में महसूस होता है। समाधि में या ध्यान में हमें 2 चीज़ें हासिल होती हैं या महसूस होती हैं। पहली, हमें वक्त का पता नहीं चलता है, टाइमलेसनेस। और दूसरी, हमें घमंड का पता नहीं होता है, ईगोलेसनेस। आप देखते होंगे जब हम सोते हैं, अगर हम 6 बजे सोए और हम दोपहर के 4 बजे उठे तो हमें पता नहीं लगता है कि वक्त क्या हुआ है। हमें ऐसा ही लगता है कि हम अभी अभी सोए थे और अभी अभी उठ गए।
ये तो हुई टाइमलेसनेस। और दूसरी बात, नींद में हमें ये भी महसूस नहीं होता है कि हम घमंडी हैं। तो ये जो दो चीज़ें नींद में महसूस होती हैं, इसको मैं कहता हूँ आधी समाधि। और जो पूरी समाधि होती है वो जागृत अवस्था की समाधि होती है। तो जिन्होंने नामदान लिया है या नहीं भी लिया है, वो महज मौन होकर बैठ जाए, चुपचाप। मौन होने से मेरा मतलब ये नहीं कि शब्दों से चुप हो जाना है। मौन होने से मेरा मतलब है कि हमें विचारों से भी मुक्त हो जाना है। हमें कोई विचार की तरफ ध्यान नहीं देना है। जो भी विचार हमारी आंखों के सामने आएंगे जब हम बैठेंगे ध्यान की अवस्था में, या जो भी आप आसन लगाते हो, तो उस वक्त हमें अपने विचारों को देखना होता है आते जाते। अगर तो हम अपने विचारों को पकड़ेंगे तब तो वो विचार हमें तंग करेंगे, पर अगर हम उनको आने देंगे और जाने देंगे तो उस वक्त कुछ वक्त बाद एक ऐसा वक्त आएगा कि वो जो विचार होंगे वो शांति से नीचे बैठ जाएंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि ऐसे ध्यान करना है, और अगर किसी ने वो नहीं सुनी है तो वो सुन लें कि ध्यान क्या है, कैसे कर सकते हैं। जिनको नामदान मिला है और जिनको नहीं भी मिला है, दोनों कर सकते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि हमें अभी नामदान नहीं मिला हम ध्यान ना करें। हम ध्यान कर सकते हैं जब भी। और उसके बाद किसी ने ये पूछा था कि सत्संग का मतलब ये समझें कि 5 शब्दों को दोहराना गलत है, या जो गुरु ने मंत्र दिया है उसको जपने के लिए क्या करें, या वो गलत है। तो इस बात का जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कबीरदास जी की वाणी में से। उनके कुछ शब्द हैं, जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मरी जाए, सुरती सम्मानी शब्द में ताही काल ना खाए। ये कबीरदास जी की वाणी है और इसमें से आपको समझाने की चेष्टा करूँगा। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जाप मरे। अभी मरने की बात से आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें सभी चीज़ों को मारने की बात की गई है, या आप ये भी सोच सकते हैं कि इन चीज़ों को हमें नहीं करना है। तो वैसे ये बात नहीं है। सच बात बताना चाहूँगा कि ये जो भी बातें हैं, एक्सपीरियंस आता है, जो समझ आती है वो ध्यान में बैठकर ही आती है। तो चलिए पहले शब्द को लेते हैं। वैसे मैं कोई व्याख्या करता तो नहीं हूँ, ना कोई गुरु हूँ, फिर भी जो भी कुछ समझ में आया है उसको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो कहा है उन्होंने, जाप मरे अजप्पा मरे। जाप मरने का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब भी हम गुरु दीक्षा लेते हैं या किसी भी गुरु से कोई भी किसी भी प्रकार के नाम लेते हैं, तो वो हमें कुछ चंद शब्दों को जपने के लिए कहते हैं। तो हम उन शब्दों को जपते हैं और उन शब्दों को जपने को हम कह देते हैं सिमरन। तो ये जो सिमरन होता है, इसका क्या मकसद है? इसका एक ये भी मकसद है कि ये जो आपके दिमाग में विचार आते हैं जब आप ध्यान में बैठते हो, भजन में बैठते हो, ये सिमरन उन विचारों को काटता है। और वो कैसे काटता है ये भी समझिए। वो ऐसे काटता है क्योंकि हमारे जो मन की दशा है वो केवल एक वक्त में एक ही दिशा में सोच सकता है या काम कर सकता है। या तो हम अपने विचारों की तरफ ध्यान दें, या तो हम जप करें जो सिमरन हमें दिया जाता है। तो जैसे ही विचार आने लगते हैं, उसी वक्त अगर हम सिमरन का जाप शुरू कर दें तो विचारों से ध्यान हटकर हमारा ध्यान आ जाता है सिमरन में। और जैसे ही सिमरन में ध्यान आता है और हमारा जो एकाग्रता है दोनों आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ आने लगती है,
तो उससे हमारी जो एकाग्रता है वो पक्की होने लगती है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये जो सिमरन का जाप है ये छोड़ देना होता है। इसका एक कोर्स होता है और ये कब छोड़ा जाता है ये भी आपको बताता हूँ। ये जो सिमरन का जाप है ये तब छोड़ा जा सकता है जब तक हमारे अनहद नाद शुरू ना हो। और जो अनहद नाद है जैसे ही वो शुरू हो गई वैसे ही हमारा जो पूरा ध्यान होता है वो धुन सुनने पर होना चाहिए। दूसरा स्टेप आप इसको समझ सकते हो। कई बार हमारे जो महाराज जी हैं, सतगुरु हैं, जिनसे भी आपने जो बात कह रहे थे कि राधा स्वामी नाम हमने लिया है, वो बहुत बार कहते हैं, आपने सवाल जवाबों में भी सुना होगा उनके बारे में, कि वो कहते हैं कि हमें कुछ वक्त सिमरन पर देना चाहिए, कुछ वक्त हमें उस धुन सुनने को देना चाहिए, और जब हमारा ध्यान बिल्कुल लगने लग जाए फिर हमें सिर्फ धुन पर जोर देना चाहिए। और मैंने उनका एक सत्संग भी सुना था, नामे ही ते सब कुछ होया। तो उस सत्संग में भी उन्होंने आखिरी में यही व्याख्या की थी कि ये जो शब्द है, ये लिपि है, ये लिपि हमारी ही बनाई गई है। इसका कोई खास ताकत नहीं है इसमें। असली जो ताकत है वो ताकत है धुन में। अगर धुन में ताकत ना होती तो स्वामी जी महाराज ये क्यों कहते कि धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। अगर सिमरन के शब्दों से मन हमारा समझता तो स्वामी जी महाराज जी भी यही कहते। आप ये समझिए कि ये जो जाप है, हमें शब्दों का जाप दिया जाता है, ये पहला कदम है। और दूसरा कदम क्या है? अजप्पा जाप। अजप्पा जाप मतलब वो जो जाप है वो अपने आप चलता रहता है। जैसा कि आप अगर नामदान की बात कर रहे हो, अभी मैं उसके विषय में बात कर रहा हूँ। अजप्पा जाप, जैसे जैसे आप सिमरन करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये जो शब्द हैं सिमरन के आपको दिए गए, ये सधते चले जाएंगे। आप चुप भी हो तब भी वो चल रहे हैं मन में, आप सो रहे हो तब भी वो मन में चल रहे हैं, खा रहे हो, पी रहे हो, काम भी कर रहे हो तब भी वो जाप चला हुआ होता है। और दूसरी तरफ जब ये अजप्पा जाप भी बंद कर देना पड़ता है, वो क्यों? वो तभी करना पड़ता है क्योंकि उसके आगे शुरू होता है धुन। जैसे ही आपके कानों में एक सीटी जैसी आवाज़ या झींगुर जैसी या तेज़ सन्नाटे जैसी आवाज़ सुनाई पड़े, उसको हम अनहद की पहली आवाज़ ले सकते हैं। वैसे तो अनहद नाद की बहुत सी आवाज़ें होती हैं, पर शुरुआती तौर पर ये आवाज़ें ऐसे ही सुनाई देती हैं। और जब ये सुनाई देने लगती हैं तो ये आवाज़ हमारे माथे के बीच में से आती हैं, पर शुरू शुरू में हमें कानों में से सुनाई देनी लग सकती है कि हमारे बाएं कान से सुन रही है या हमारे दाएं कान से सुन रही है। पर हमें इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच में रखना है। और जैसे जैसे हम आंखों के बीच में ध्यान रखेंगे, ये जो धुन है ये और ज़्यादा तेज़ होती जाएगी, और जितनी ज़्यादा तेज़ होती जाएगी उतना ही इसमें खिंचाव होता जाएगा। और ये पल पल बदलती भी है। कभी कभी सीटी की आवाज़ आ गई, कभी सन्नाटे की, कभी मृदंग, कभी घंटियाँ बजती हैं, तो तरह तरह की होती है। तो फिर से कह रहा हूँ कि पहला स्टेप क्या है? जो सिमरन। दूसरा स्टेप क्या है? धुन सुनना। अभी जिनकी धुन शुरू हो गई है तो वो सीधा धुन सुनने से शुरू कर सकते हैं, जिनकी नहीं शुरू हुई है वो सिमरन से शुरू कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आपको जो रास्ता आसान लगे वो आप कर सकते हो। तो जिस किसी की भी धुन शुरू हो गई है बिना नामदान से, उनके लिए भी एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी भी गुरु से दीक्षा लेने जाते हैं तो उसके बाद वो गुरु क्या करता है? वो गुरु अपनी ताकत,
अपनी शक्ति को हमारे अंदर प्रस्थापित करता है ताकि हमें हल्का सा पुश मिल जाए हमारी ऊर्जा को हमारी त्रिकुटी तीसरे तिल तक धकेलने के लिए। हमारी ऊर्जा वैसे तो दिमाग से होती हुई नीचे की तरफ बहती है, हमारे मूल चक्र की तरफ, पर जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी ऊर्जा को हम नीचे से ऊपर की तरफ खींचना शुरू करते हैं। तो इसीलिए जैसे ही हम दीक्षा लेते हैं, शब्दों से कोई मतलब नहीं है, दीक्षा से मतलब है गुरु के पास बैठकर उसकी ऊर्जा को ग्रहण करना। अभी आप एक और बात से समझिए, आप पढ़ते होंगे या किसी भी उस्ताद से आपने कोई भी काम सीखा होगा या स्कूल में पढ़े होंगे, तो आपने एक बात नोटिस की होगी। उसमें ये बात ये है कि आप किसी भी उस्ताद के पास जब तक रहते हो, आपकी जो सीखने की क्षमता है, सीखने को, किसी भी चीज़ को सीखने की तेज़ी है, वो जल्दी जल्दी होता है। कोई भी चीज़ को आप बड़ी जल्दी से सीख पाते हैं, पर जैसे ही आप घर पहुंचते हो वैसे ही आपकी सीखने की गति धीमी हो जाती है। ये आपने देखा होगा, कभी ना कभी तो आपने ये नोटिस किया होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब तक हम गुरु के पास बैठे रहते हैं, गुरु की छत्र छाया होती है, तब तक उसकी ऊर्जा जो होती है, शक्ति होती है, वो हमारे अंदर जाती रहती है। और वही जो ऊर्जा होती है वो हमारे अंदर सीखने का कारण बनती है। खैर, ये तो हुई साधारण शिक्षकों की बात। अब मैं बात कर रहा हूँ पूरे संत सतगुरु की, जिसने पूरे आनंद को अपने शरीर में विराजित कर लिया होता है। देहधारी गुरु कहता हूँ। तो जो वो होते हैं, जब भी वो दीक्षा देते हैं तो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते हैं, वो महज आपको बताते हैं कि बैठना कैसे है, आपने क्या करना है। तो जैसे ही वो आपको वो रास्ता बताते हैं और जब आपको वो कहते होंगे कि आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा कहते होंगे ना, जिन जिन को नाम मिला है वो सभी जानते ही होंगे कि ऐसा कहा होगा या जो भी बात कही होगी। तो जब आपको गुरु ने नाम दिया तो उसने अपनी ऊर्जा आपको दी। जैसे ही वो आपको ऊर्जा देते हैं तो वो आपको ऊपर उठाने के लिए होती है कि जितनी जल्दी से आप गुरु के कहे अनुसार उस मार्ग पर चलते हो, उतनी ही जल्दी से आपकी जो तरक्की है वो होती जाती है। तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि नामदान के वक्त क्या होता है। अगर डिटेल में जानना हो तो इसी चैनल पे एक वीडियो सर्च कर लेना कि नामदान के 5 शब्द कौन से हैं, क्या है। उसमें सर्च कर लेना, उसमें डिटेल में मिल जाएगा कि गुरु कैसे अपनी ऊर्जा को हम में प्रस्थापित करता है। खैर, ये बात तो हुई जाप, अजप्पा जाप और नामदान के बारे में। अब आगे बात आती है अनहद भी मरी जाए, कि पहले तो हमारा जाप खत्म होता है, दूसरे नंबर पे हमारा नाद खत्म होता है। अनहद नाद जब खत्म होता है तब व्यक्ति संबोधि को प्राप्त होता है। संबोधि को प्राप्त होने से मेरा मतलब है कि वो खुद को पहचान लेता है। अब देखो, कबीर साहिब ने ये कहा है सुरती समानी शब्द में। उसके पहले क्या कहा है उन्होंने? जाप मरे अजप्पा मरे। पहले सिमरन गया और उसके बाद अजप्पा सिमरन गया, उसके बाद अनहद नाद भी गया। अगला स्टेप सुरती समानी शब्द में, कि ये जो हमारी सुरत है, शब्द को पकड़ते पकड़ते ऊपर उठती हुई उसी में ही लवलीन हो जाती है। इसीलिए तो ऋषि मुनियों ने ये कहा है अहम ब्रह्मास्मि। उस वक्त क्या अवस्था होती है हमारी कि पूरी सृष्टि ही हम हो जाते हैं। हम पूरी सृष्टि के मालिक हो जाते हैं। सृष्टि हम में समा जाती है, हम सृष्टि में समा जाते हैं। और जब हम पूरी सृष्टि के मालिक हो जाते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों को छोड़कर, तब हम सचखंड पहुंच जाने के काबिल हो सकते हैं।
और तुम सब इस भ्रम में मत रहना कि अगर हमने ध्यान नहीं किया, जाप मतलब कि सिमरन भजन नहीं किया, तो हमें गुरु लेने आएगा। माफ़ करना, ये आपको बड़ी दुखद घटना लग रही होगी। अगर आपने जीते जी खुद को नहीं पहचाना तो गुरु इसमें कोई जिम्मेवार नहीं है, गुरु नहीं लेकर जाएगा। वैसे आप बाहर के गुरु को भी सलाम करो, बाहर का गुरु बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अंदर का गुरु। बाहर का गुरु क्या बताता है कि हमारे अंदर धुन है, वो हमें धुन का ज्ञान देता है और हमें वो बैठने का रास्ता देता है। और अंदर का गुरु कौन है? गुरु नानक देव जी कहते हैं, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, कि जो हमारा धुन है, जो धुन हमें सुनाई देती है, यही आगे मार्गदर्शक करती है। और जितना जितना आप इसके ज़रिए ऊपर उठते जाएंगे, फिर ये मार्गदर्शक करेगी। ये गुरु है, हमारे अंदर ही गुरु है। आपने मौजूदा सतगुरु के मुख से भी बड़ी बार सुना होगा कि असली गुरु हमारे अंदर है, मैं नहीं। ये बात वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, पर इसमें भी कोई शक नहीं कि जो पूर्ण सतगुरु हैं वो भगवान ही है। पूर्ण संत भगवान का रूप ही होते हैं, मालिक का रूप ही होते हैं। क्योंकि जो बूंद समुद्र में मिल गई वो तो समुद्र ही हो गई ना। अब ये कैसे? अब देखिए, बूंद में जो पानी होता है उसका फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में H2O, 2 अंश हाइड्रोजन के, 1 अंश ऑक्सीजन का। समुद्र में जो पानी होता है उसका भी केमिकल फार्मूला होता है H2O, 2 अंश हाइड्रोजन के, 1 अंश होता है ऑक्सीजन का। तो अब जो बूंद में फॉर्मूला है वही सेम फॉर्मूला समुद्र में है। तो अगर दोनों में एक ही चीज़ है तो दोनों एक ही हुए। जैसे ही बूंद समुद्र में मिलती है तो वो समुद्र का ही रूप है, पर अगर समुद्र से निकाल दे तो वो बूंद है। उसी तरह से जो भी व्यक्ति संबोधि को प्राप्त हो जाता है, बुद्ध पुरुष बन जाता है, या वो पूर्ण संत सतगुरु बन जाता है, वो पूरे ब्रह्म का वो भगवान ही हो जाता है। एक तरह से मालिक हो जाता है और वो काबिल हो जाता है सचखंड जाने में, और वो काबिल हो जाता है जिस ज्ञान को उसने अपने अंदर जाना उसको सभी तरफ उड़ेलने के लिए। आप ये भी मत सोचना कि हम अगर किताबों को पढ़ेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे तो ये सुनने का जो शब्दों को इकट्ठा करना अपनी स्मृति में ये ज्ञान है। ये भी ज्ञान नहीं है, ये मात्र सूचनाएं हैं। ये सूचना देती हैं कि हमें किस ओर जाना है। अब फर्ज करो आपके पास मैप हो, और अगर आप मैप को ही छातियों से लगाकर घूमते फिरोगे तो आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? अगर आप अपने कायदों से इतने लिपटे रहेंगे, छातियों से लगा लगा कर घूमेंगे। कायदे क्या हैं हमारे? कायदे हैं हमारे ग्रंथ, मूर्तियाँ, फोटोआँ, जो भी आप देखते हो ये हमारे कायदे हैं। ये हमारी क ख ग है, ABC है। हमारे सत्संग ABC है, क ख ग है। अगर हम इन्हीं को ही छातियों से लगाकर फिरेंगे तो हम अगली क्लास में कैसे जाएंगे? अगली क्लास क्या है? अगली क्लास है बैठना और भजन करना, ध्यान में बैठना और उस परमात्मा का स्मरण करना। यह है दूसरा कदम। अभी आप भी खुद सोचो कि अगर आप पहली से लेकर 10वीं तक आ अनार या ABC ही पढ़ते जाओगे, क ख ग ही पढ़ते जाओगे, या 1 2 या 1 2 ही पढ़ते जाओगे, तो क्या आप 10वीं तक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, जो भी ये भौतिक सृष्टि का ज्ञान है? नहीं। उसी तरह से सत्संग सुनना, किताबें पढ़ना, कोई भी हो, किसी का भी सत्संग हो, ये है पहला कदम। दूसरा कदम है बैठना, चुपचाप होके बैठ जाना।
और गुरु के कहे मुताबिक जो भी है वो करना। अब आप कई बार ये भी सोचते होंगे कि मैं बहुत सी बातें ऐसे कहता हूँ जो बिल्कुल आपकी बातों से मैच नहीं खाती, विरोधाभास बातें कहता हूँ। तो इसका कहने का भी एक मकसद है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी में विचार शक्ति जगे। हम ऐसे ही किसी भी बात पर अंधविश्वास ना कर लें। अभी आप सोचो, जो आपको गुरु ने कहा, पूर्ण गुरु ने कहा, आप उसको परखो तो सही कि क्या उसने जो रास्ता बताया है वो सही भी है या नहीं। इसी में तो उनकी खुशी है। अगर आप नाम ले लिया, दीक्षा ले ली या कुछ भी कर लिया, अगर आप उसे करेंगे नहीं जो गुरु ने कहा, तो फिर गुरु भी क्या करे, क्या करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। गुरु की जो दी गई दवाई है मन को काबू करने की, उसे हमें पूरी तरह से परखना है। जैसे हम बीमार होते हैं, दवाई लेकर आ जाते हैं, दवाई खा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, उसी तरह से हमारे मन को वश में करने के लिए भी एक दवाई है। वो दवाई क्या है? ध्यान। ध्यान से ही हम ऊपर उठ सकते हैं। तो इसी तरह से मेरी दृष्टि में आपके प्रश्नों के उत्तर तो मिल ही गए होंगे, पर एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, आप फिजूल के प्रश्नों को करते रहते हो और ये सिर्फ हमारे मन की खुजली मिटाती है। हमारे जो प्रश्न होते हैं, अगर हम अंदर गए होते तो उन सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होते, पर हम अंदर जाते नहीं, अंतर में खोज करते नहीं, अंतर में खोज करते नहीं और हमारा मन सवालों को उठाता जाता है। अगर सच कहूँ तो आपके एक प्रश्न का उत्तर दूंगा और उसी एक उत्तर में ऐसे सैकड़ों प्रश्न उठ जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? तो इसीलिए मैं तुम सबको ये कहता हूँ कि बैठो, ध्यान में बैठो, 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, चाहे जितनी भी देर बैठो, बैठो। जैसे ही अंदर जाओगे तुम्हारी ऊर्जा नीचे से ऊर्ध्वगामी होगी, वैसे ही तुम्हें ज्ञान होगा। तो असली ज्ञान कब मिलेगा? असली ज्ञान तब मिलेगा जब तुम अपने अंदर जाओगे, तुम खुद को पहचानोगे कि तुम हो कौन। जैसे ही तुम खुद को पहचानने के काबिल हो जाओगे, उसी वक्त तुम उस परमात्मा को भी जानने के काबिल हो जाओगे। मेरी बातों को आपने इतने बड़े प्रेम से सुना और आपने इतना वक्त दिया, उसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। आशा करता हूँ कि आप ध्यान में बैठेंगे और मेरी कही बातों को करेंगे। मेरे वचनों को बड़े प्रेम से सुनने के लिए धन्यवाद। राधा स्वामी जी।